हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका साथी KR चौधरी। साथियों, हम जो बात करेंगे आज, हमारा जो बिंदु है उसको लेकर अगर हम बात करें तो हम तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी भाषा के शब्द हैं उनको लेकर हम बात कर रहे थे। तत्सम और तद्भव शब्द है उससे संबंधित कौन कौन से नियम है उनको ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये जो बिंदु है वो कहाँ पढ़ते हैं, तो ये हमारा आता है, ये हमारा आने वाला शब्द ये कहाँ पर पढ़ते हैं हम, तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उन शब्दों को वर्गीकरण किया गया है, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी भाषा के शब्द। तो 2 क्लास हमारे 2 सेशन है या 2 वीडियो है वो तत्सम और तद्भव शब्द है उनसे संबंधित हमने ले लिया है। आज हमारा जो सेशन चलेगा वो चलेगा साहब विदेशी भाषा के शब्द। विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उनको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करेंगे साहब। तो विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, विदेशी भाषा के शब्द है ना वो कौन कौन से होने वाले हैं, विदेशी भाषा के शब्द वो कौन कौन से होने वाले हैं। विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उनको लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। विदेशी भाषा के शब्दों में क्या क्या बात करेंगे साहब, तो विदेशी भाषा में तुर्की भाषा है, फ्रेंच भाषा है, चीनी है, डच है, जापानी है, तिब्बती है, यूनानी है ना, स्पेनिश है, आपका फारसी है, और इसी के बाद में आपका फ्रेंच भाषा है। इन भाषाओं से कौन कौन से जो शब्द हैं जो हमारी हिंदी है, हिंदी में प्रयोग है वो होने लग गए हैं, तो उनको लेकर हम बात करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि इनको इस प्रकार से ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपके समक्ष रखूं ताकि आपको ये एक बार पढ़ने के बाद में आप भूलना चाहें तो भी भूल ना पाए। इस प्रकार से मेरा प्रयास है, हिंदी को जितना सरल, सहज और उपयोगी आपके लिए हो सकती है, बनाया जा सकता है, वो मेरी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ, और इसमें आपका भी सहयोग है वो आवश्यक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आज हम जो बात करेंगे तुर्की भाषा के शब्द हैं उनको लेकर बात करेंगे। तुर्की भाषा के जो शब्द है वो कौन कौन से होने वाले हैं और इनको कैसे याद रखा जा सकता है, ठीक है ना। तुर्की भाषा के शब्द देखो, तुर्कों को अपन क्या बोला करते हैं साहब, तो तुर्कों को हम बोला करते हैं मुगल। मुगल बोला करते हैं क्या, तुर्कों को हम बोलेंगे साहब मुगल बोलते हैं। मुगलों की जो भाषा होती है वो क्या होने वाली है, उर्दू होने वाली है। तुर्कों को अपन क्या बोलते हैं, मुगल बोलते हैं। मुगलों की भाषा जो कौन सी साहब, उर्दू है ना, उर्दू है। इसमें जो मुखिया होता है, मुखिया होता है, ये अपनी बीबी को, यहाँ पर जो मुखिया होगा उस मुखिया का नाम क्या साहब, आका है। ये अपनी बीबी को खुश करने के लिए क्या बोलता है साहब, वो बोलता है बेगम। बीबी को खुश करने के लिए क्या बोलेगा साहब, बेगम है वो बोला करते हैं। और बेगम अपने आप को क्या समझती है, तो बेगम समझती है साहब बहादुर। बेगम अपने आप को क्या समझती है, बहादुर है वो समझती है ना। बेगम क्या समझेगी, बहादुर समझेगी। बेगम बोलती है कि क्या निकालो, तोप निकालो। और तोप में क्या डालो साहब, तो ताव में डालो बारूद। क्या डालो साहब, बारूद डालो। अगर तोप में बारूद डालेगा, बारूद डाला जाएगा तो क्या बिजती है, तो बिछेगी साहब लाश बिछेगी। क्या बिछ जाएगी, आपकी लाश है वो बिछती है। तोप में अगर बारूद डाला जाएगा तो क्या बिछेगी, लाश, और लाश बिछती है। ऐसा अरमान किसका था, तो यहाँ पर ये अरमान था साहब किसका, यहाँ पर जो मुखिया है वो आका है, वो आका था। अब इनका क्यों था, क्योंकि इनको लेना था तमंगा। क्या लेना था, तमंगा लेने की इनकी थी साहब इच्छा। तमंगा लेने की इनकी इच्छा है वो होने वाली थी या इनकी थी, तो इन्होंने क्या लगा लिया, ये तमंगा कहाँ लगाना था इसको, तो कलंगी में लगाना था, है ना। कलंगी है वो कलंगी है, उस कलंगी में इसका प्रयोग करना था। अब कलंगी में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेगा, तो ये क्या कहलाएगा साहब, लफंगा कहलाएगा। कलंगी में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये लफंगा है वो कहलाने वाला है। अगर लफंगा कहलाएगा तो लोग क्या समझेंगे, क्या करेंगे, तमाशा देखेंगे साहब। लोग क्या करेंगे, लोगों के सामने ये बन जाएगा साहब तमाशा। तमाशा बन जाएगा तो ये क्या करता है, तो ये करता है साहब चाक चौबंद, है ना। ये क्या करेगा, चाक चौबंद है वो करने वाला है। ये करेगा साहब चाक चौबंद है वो करने वाला है। चाक चौबंद करेगा, इसका मतलब क्या होता है, साहब सचेत होना। चाक चौबंद का मतलब होता है साहब सचेत होना है हो जाएगा। तो फिर सबसे पहले ये क्या करता है साहब, तो ये अपना जो कुर्ता होता है, ये कुर्ता होता है, इस कुर्ते को ठीक करता है साहब। पहले क्या करेगा, आपका कुर्ता है उस कुर्ते को ठीक करेगा, है ना, कुर्ते को ठीक करता है। कुर्ते के बाद में अगर मैं बात करूं तो कुर्ता के बाद में जो कलंगी है, इस कलंगी को भी क्या करता है साहब, ये सही करता है। वैसे इस तमंगा के साथ में कलंगी है ना, वो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, है ना। तो अब ये कुर्ता के साथ में कलंगी करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा साहब, कलंगी यहाँ कर लिया तो कलंगा कर लेगा। यहाँ पर क्या कर लेगा, कलंगा। कलंगा है उसको, कलंगा को ठीक करता है साहब। कलंगा है उस कलंगा को ठीक करेगा, है ना। और कलंगा को अगर ठीक करेगा तो क्या हो जाएगी, कुर्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी साहब, कुर्क है वो हो जाती है। और जब कुर्क हो जाती है तो ये क्या निकालता है, तो ये निकालता है साहब चाकू निकालता है। ये क्या निकालेगा, चाकू निकालता है। कुछ लोग क्या निकालते हैं, तो चम्मच निकालते हैं।
क्या निकालते हैं साहब, चम्मच वो निकालने का काम करते हैं, है ना। चम्मच क्यों निकालते हैं, क्योंकि इनको क्या करना था, भीड़ को काबू करना था, भीड़ को काबू करना था। और भीड़ के क्या करने लग जाते हैं साहब, ये तलाश है वो करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं साहब, तलाश है वो करने लग जाते हैं। और तलाश करने के लिए किसको लगाया गया है, तो दरोगा। किसको लगाया गया है साहब, दरोगा है वो लगाया गया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो इतने भी शब्द लिखे गए हैं, ये सारे शब्द किसके हैं, तुर्की भाषा के हैं। किनके होने वाले, तुर्की भाषा के होने वाले। अब एग्जाम में प्रश्न क्या आता है साहब, इनमें से प्रश्न आता है कि चाकू कौन सी भाषा का शब्द है। अब वो दो प्रकार से ऑप्शन आता है, प्रश्न आता है कि ये तत्सम है, तद्भुक है, देसी या विदेशी भाषा का शब्द है। तो चाकू इस प्रकार से देखते हैं तो हमारा प्रश्न वो आराम से सही हो जाता है कि चाकू है वो विदेशी भाषा का शब्द है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, अब वो देता है साहब इन्हीं में से, विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उन्हीं में से ऑप्शन बना कर देता है कि चाकू है, ये बताओ तिब्बती भाषा क्या क्या, फ्रेंच भाषा क्या क्या, तुर्की भाषा का क्या, या आपका फारसी भाषा का क्या। तब हमारी दिक्कत आ जाती है कि साहब ये होगा किसका। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं इनको याद रखा जाएगा। तो ये ट्रिक्स है ना वो शानदार अगर आपके लिए है वो कामयाब हो सकती है। क्यों, कैसे याद रखा जा सकेगा, तुर्क होते हैं, तुर्कों क्या बोलते हैं, मुगल बोलते हैं, मुगलों की भाषा क्या होती है, उर्दू होती है। उर्दू में जो मुखिया होता है उसको बोला करते हैं आका। वैसे इसको याद रखने के लिए बनाया गया ये ट्रिक्स है ना, याद करने के लिए, तो उसको बोला करते हैं सब आका। आका अपनी बीबी को खुश करने के लिए क्या बोलता है, बेगम बोलता है। बेगम बोलता है तो बेगम अपने आप क्या समझती है साहब, बहादुर समझती है। और बहादुर समझती है तो वो बोलती है, वो बेगम है बहादुर समझती है तो वो बोलती है कि क्या निकालो, तोप निकालो। तोप में क्या डालो, बारूद डालो। बारूद डालेंगे तो क्या बिछेगी, लाश बिछेगी। अब ये अरमान था कि मैं क्या करूं, तमंगा प्राप्त करूं। और तमंगा वो कहाँ लगाना था, कलंगी, कलंगी के ऊपर लगाना था। अब कलंगी के ऊपर लगाना था तो ये क्या कहलाएगा, लफंगा कहलाएगा, लफंगा कहलाएगा। ऐसे लोगों में क्या हो जाएगा साहब, तमाशा फैल जाएगा। और तमाशा फैल जाएगा तो फिर ये चाक चौबंद है वो करता है, यानी कि वापस से फिर से है ना ये तैयार होने का प्रयास करता है। तो फिर क्या करता है साहब, पहले तो कुर्ते को संभालता है, फिर कलंगा है इस कलंगा को संभालता है। फिर अगर ऐसा ना हो, है ना भाई, इस प्रकार की स्थिति है वो ठीक रहे, तो ये क्या करता है कि कुर्क है ना, कुर्क से बचने के लिए क्या करता है, चाकू निकालता है, फिर चम्मच निकालता है। क्यों निकालता है, ये भीड़ में काबू करने के लिए, भीड़ में काबू करने के लिए ये इस प्रकार का कार्य करता है। और ये तलाश करता है कि कोई अनुशासनहीनता ना करे, इसके लिए क्या करता है, दरोगा भी लगा देता है। तो ये जितने भी शब्द हैं वो कौन सी भाषा के हो गए, ये तुर्की भाषा के हो गए। तो तुर्की भाषा के शब्दों को इस प्रकार से याद किया जा सकता है। इससे पहले हमारे एक अरबी भाषा के शब्द हैं, उनको भी लेकर हमने एक जो सेशन है वो बनाया था कि अरब व्यक्ति अमीर होते हैं, अमीर होगी तो अक्ल होगी, अक्ल होगी तो औरत आएगी, औरत आएगी तो औलाद होगी, औलाद के लिए किताब लाते हैं, किताब को कुर्सी में रखते हैं। अगर इच्छा नहीं हुई तो हम तहसील देखने लगे, तहसील में क्या होता है, हिसाब होता है। अगर हिसाब ईमान से होता है आदमी किस्मत खुलती है, किस्मत खुलती है तो सुबह जल्दी उठता है, जल्दी उठता है तो आदमी की शादी होती है, शादी होती है तो आज़ादी की वाट लगती है, आज़ादी की वाट किसके लगती है, तो पुरुषों के लगती है। ये इस प्रकार के जो जितने भी शब्द हैं, ये जो ट्रिक्स बताई गई है, ये ट्रिक्स किसकी थी, तो ये थी आपकी अरबी भाषा की। इसी प्रकार से ये ट्रिक्स हमारी कौन सी होगी, तुर्की भाषा की जो शब्द हैं उनसे संबंधित ये ट्रिक्स हमारी हो जाती है। समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए साहब तुर्की भाषा के शब्द हैं उनकी हो गई। अब फ्रेंच भाषा या फारसी भाषा है, फ्रेंच या फारसी भाषा है, इसकी क्या ट्रिक्स है वो बन सकती है। तो फ्रेंच या फारसी भाषा, यहाँ पर हम बात करते हैं साहब फ्रेंच या फारसी भाषा है ना, फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा है, उसकी क्या ट्रिक्स है वो बन सकती है। फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा है उसकी क्या ट्रिक्स है वो बन सकती है, ठीक है ना। फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा है उसकी क्या ट्रिक्स है वो बन सकती है। इसको लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं भाई, है ना, इसको लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं साहब, फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा में क्या होता है साहब, अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज होगा। अंग्रेज क्या बोला करते हैं साहब, तो अंग्रेज बोला करते हैं अंग्रेजी। अंग्रेज क्या बोला करते हैं, तो अंग्रेजी है वो बोला करते हैं। अंग्रेज क्या बोलेंगे साहब, अंग्रेजी है वो बोला करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेज होगा तो क्या बोलेगा, अंग्रेजी है वो अंग्रेजी है, अंग्रेजी बोलने का काम है वो काम करने वाला है साहब। अब अंग्रेज क्या खाता है, अंग्रेज खाता है साहब काजू। अंग्रेज क्या खाता है, तो अंग्रेज काजू खाता है। अब काजू खाता है तो काजू के लिए क्या करना पड़ता है, तो पहले कूपन लेना पड़ता है। काजू के लिए क्या लेना होगा, कूपन है वो लेना पड़ेगा। और कूपन कहाँ पर मिलता है, तो कूपन मिलता है टेबल पे। कूपन है वो कहाँ पर मिलेगा, तो वो टेबल है, टेबल पर मिलता है। टेबल पर कौन बैठता है, तो मेयर बैठता है। टेबल पर कौन बैठता है, मेयर है वो मेयर बैठता है ना। टेबल पर कौन बैठेगा, मेयर। और मेयर कहाँ पर बैठता है, तो मुख्य रूप से रेस्टोरेंट में बैठता है। रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट में बैठता है। इसी रेस्टोरेंट को रेस्तरा भी बोल सकते हैं। रेस्टोरेंट है उसको क्या बोला करते हैं साहब, रेस्ट्रा है वो भी बोला करते हैं, है ना। अब रेस्टोरेंट में बैठकर क्या पिएगा वो, तो रेस्टोरेंट में बैठकर पिएगा साहब सूप।
सूप है ना वो सूप पीता है। और सूप व्यक्ति कब पीता है सबसे ज़्यादा, तो वो पिकनिक पे पीता है। सूप है ना वो कब पीता है, तो पिकनिक है, पिकनिक पे जाता है व्यक्ति तब क्या होता है, सूप का सबसे ज़्यादा सेवन है वो करता है, यानी कि पीता है। और सूप कौन पीता है, वो ज़्यादा पीता है साहब जज, है ना, जज है वो जज पीते हैं। सूप ज़्यादा कौन पीते हैं, जज है वो पीते हैं। और जो अगर जज पीते हैं तो वो क्या खाते हैं, साथ में क्या रखते हैं साहब, तो कारतूस भी रखते हैं। जज अपने साथ में क्या रखेंगे, कारतूस है वो भी रखते हैं। तो ये जो भी हमने बात की है साहब, कौन कौन से शब्द, तो यहाँ पर हमने देखा कि साहब अगर व्यक्ति कहाँ पर जाएगा, ये जो फ्रेंच भाषा या फ्रांसीसी भाषा हो गई कि अंग्रेज होगा, अंग्रेजी बोलता है तो काजू भी खाता है। काजू के लिए क्या लेना पड़ता है, कूपन लेना पड़ेगा। कूपन है वो कहाँ पर मिलता है, टेबल पे मिलता है। और यहाँ पर टेबल है, वो टेबल कहाँ पर मिलेगी, तो रेस्टोरेंट में मिलती है। और रेस्टोरेंट में क्या मिलता है साहब, सूप भी मिलता है। और सूप मिलेगा तो सूप कब पी जाती है, तो पिकनिक के समय पी जाती है। और पिकनिक के समय पियेंगे तो ज़्यादातर कौन पीते हैं सूप, तो जज व्यक्ति पीते हैं, है ना, जज पीते हैं। और ये कारतूस, वैसे जज क्या सभी पीते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर हम याद करने के लिए भाई ये जो विषय है वो सरल हो जाए हमारे लिए, तो इस प्रकार से हमने इनको जोड़ने का प्रयास किया है। तो आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अगर याद रखेंगे तो अगर प्रश्न ना वो गलत नहीं होगा। जैसे कि आ गया साहब जज शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तो वो देखा कि साहब अरबी का है क्या, तुर्की का है क्या, फ्रेंच का है क्या, है ना, ये डच भाषा का है क्या। तो अब आराम से बता पाएंगे कि ये जो फ्रेंच जो शब्द है वो कौन सा हो गया, जज शब्द है वो फ्रेंच भाषा का हो जाता है। समझ में आ गया होगा। ऐसे देखो चीनी भाषा है, चीनी भाषा का मतलब होता है चाइना की भाषा। चीनी भाषा का मतलब क्या हो जाएगा, चाइना की भाषा हो जाएगा। अब चीनी भाषा में क्या क्या शब्द हैं साहब, तो देखो चाय है, अगर आप चाय पियेंगे और क्या खाएंगे साहब, लीची खाएंगे, चाय पियेंगे लीची खाएंगे तो आप में क्या आ जाएगा साहब, तूफान आ जाएगा। और तूफान आ जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, तो लोकाट है वो हो जाओगे। क्या हो जाओगे, आपके लोकाट है वो हो जाओगे। चाय पियोगे, लीची खाओगे तो आप क्या हो जाएंगे साहब, लोकाट है वो हो जाएंगे। और लोकाट हो जाओगे, चाय पियोगे, लीची खाओगे, तूफान आ जाएगा और आप क्या हो जाएंगे साहब, आपके लोकाट है वो हो जाओगे। और लोकाट हो जाओगे इसी को क्या बोला करते हैं, फटाका। इसी को क्या बोला करते हैं, फटाका। अब वो पूछेगा कि बताओ तूफान शब्द है ना वो कौन सी भाषा का है, तो आप बताएंगे साहब ये आपका चीनी भाषा का हो गया। चीनी भाषा का शब्द है वो हो जाता है। समझ में आ गया होगा। पटाखा है, तूफान है, लीची है और चाय है। अब कई बार प्रश्न आ सकता है कि चाय जो शब्द कौन सी भाषा का है, तो आप बता पाएंगे साहब चीनी भाषा का शब्द हो जाएगा। चाय कौन सी भाषा का हो जाएगा, चीनी भाषा का शब्द हो जाता है। इसी प्रकार देखो जापानी भाषा, जापानी भाषा है तो जापानी भाषा में क्या क्या ध्यान रखना है, तो जापानी भाषा की ज़्यादा शब्द नहीं है। जैसे कि क्या होता है साहब, तो जापानी भाषा में होता है, एक तो होता है आपका जापानी भाषा के जो शब्द हैं उन जापानी भाषा के शब्दों में एक तो होता है रिक्शा और एक होता है साइनोरा। क्या हो जाएगा साहब, रिक्शा है, एक तो हो जाएगा आपका रिक्शा है, क्या हो जाएगा, एक शब्द तो हो जाएगा रिक्शा, रिक्शा है ना, और एक हो जाएगा सायोनारा। रिक्शा है और क्या हो जाएगा साहब आपका सायोनारा है वो हो जाएगा। तो रिक्शा और सायोनारा है, वो सायोनारा भी किस में आता है साहब, ये भी हमारा इसी में आने वाला। कौन सी भाषा का, जापानी भाषा का, है ना। और एक जापान है ना, जम्पान, जम्पान है ना, जम्पान जो शब्द है ना वो भी किसका हो जाता है, तो वो भी हो जाएगा आपका जापानी भाषा का। तो जापानी भाषा के लोग क्या है, रिक्शा है, सायोनारा है और क्या हो जाएगा आपका जम्पान है हो जाएगा। ठीक है ना। ये कौन सी भाषा के हो गई, जापानी भाषा के हो गई। तो पहले तो हमने कौन सा किया, फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा, फिर आ गया साहब चीनी भाषा। चाय पियोगे, लीची खाओगे, आप में तूफान आ जाएगा, आप लोकाट हो जाओगे और इसको क्या बोला करते हैं साहब, फटाका वो बोला करते हैं। ठीक है ना। ऐसे जापानी भाषा का रिक्शा है, सायोनारा है और क्या हो जाएगा आपका जम्पान हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ऐसे देखो डच भाषा के शब्द कौन से हैं सब, डच भाषा है, डच भाषा के शब्द ना वो कौन से होने वाले हैं, तो डच भाषा के शब्द हैं सब ये वाले। डच भाषा के जो शब्द हैं, अगर डच भाषा के शब्दों को लेकर अगर हम बात करें तो 3-4 शब्द ही हैं साहब। क्या आ जाएगा आपका, एक तो आता है चिड़िया, है ना, एक तो क्या आ जाएगा साहब चिड़िया है, चिड़िया है। एक आता है ड्रिल, चिड़िया है, ड्रिल है। एक आता है साहब तुरूप है, चिड़िया है, चिड़िया है, ड्रिल है, तुरूप है। और ये क्या आ जाएगा आपका बम, क्या आ जाएगा साहब, बम है वो आ जाएगा। तो चिड़िया है, बम है, तुरूप है ना, चिड़िया है, ड्रिल है, तुरूप है, बम है और क्या जाएगा आपका स्काउट। तो ये स्काउट जो शब्द है ना वो भी किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। चिड़िया, ड्रिल, बम और क्या जाएगा आपका स्काउट है ना। ये बम है ना, बम, बम तो क्या जाएगा, चिड़िया, ड्रिल, तुरूप, बम और स्काउट। ये शब्द कौन सी भाषा के हो गए, तो ये हो गए साहब डच भाषा के,
है ना, डच भाषा। डच का मतलब जो विदेशी शब्द है ना, विदेशी जो राज्य है डच हैं, तो डच जो हमारी जाति थी उस जाति से संबंधित ये शब्द हो जाएंगे। इनका प्रयोग वहाँ पर होता था साहब, डच भाषा में इनका प्रयोग होता था, इनको हिंदी में अपना लिया गया, तो ये इस प्रकार के आज भी हमारी हिंदी में प्रयोग होते हैं। इन डच भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। डच के भाषा के बाद में आता है साहब रूसी भाषा के शब्द। रूसी भाषा, रूसी भाषा के शब्द का मतलब हो गया रूस के जो व्यक्ति है जिस भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो कौन से होने वाले। रूसी भाषा के शब्द है ना वो हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब कौन कौन से शब्द हैं रूसी भाषा के शब्द उनका प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साहब, 3-4 शब्द ही आपको ध्यान रखना। एक तो ध्यान रखना है जार, एक तो क्या जाएगा साहब जार है। एक आता स्पुतनिक। स्पुतनिक जो शब्द है ना ये ऐसे भी आ सकता है। स्पुतनिक जो शब्द है ना वो आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ है वो मिल सकता है, समझ में आ गया होगा। स्पुतनिक, इस स्पुतनिक शब्द है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। स्पुतनिक जो शब्द है ना वो ऐसे भी आ जाएगा तो भी समझ आएगा, स्पुतनिक ऐसे आ जाए तो भी समझ आएगा, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, एक तो जार है, एक स्पुतनिक है ना। एक क्या जाएगा साहब सोवियत शब्द है, सोवियत है ना, सोवियत संघ है ना, यूएसएसआर जिसका विघटन 1991 में हो गया था, तो ये सोवियत है ना वो भी इसी में आता है, ठीक है ना। एक आता है रूबल। रूबल शब्द है ना, रूबल शब्द भी किस में आ जाएगा साहब, इसी में आ जाएगा, है ना। रूबल शब्द है ना वो भी किस में आ जाएगा आपका, इसी में ही आ जाता है, ठीक है ना। एक शब्द है ना बुजुर्ग, क्या जाएगा बुजुर्ग। बुजुर्ग जो शब्द है ना वो भी किस में आ जाएगा साहब, वो भी हमारा रूसी भाषा के शब्द है उसी में आ जाता है। तो रूसी भाषा के शब्द क्या हो गए, जार है, स्पुतनिक है ना, स्पुतनिक है, सोवियत है, रूबल है, और क्या हो जाएगा आपका बुजुर्ग है। ये कौन सी भाषा के शब्द हो गए, ये रूसी भाषा के शब्द है वो हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे आता है साहब तिब्बती भाषा। तिब्बती भाषा है तो तिब्बती भाषा के शब्द हैं उनका भी प्रयोग है वो हिंदी में होता है साहब। तिब्बती भाषा के जो शब्द हैं उनका भी प्रयोग हमारी हिंदी में होता है। तो इनमें कौन कौन सा है, तो एक तो है साहब लांबा, एक तो लांबा है, और एक क्या जाएगा साहब डाडी है। लांबा और डाडी है उसका प्रयोग होता है। जैसे कि दलाई लांबा है ना, तो दलाई लांबा कहाँ का था, तिब्बत का धर्म गुरु का, तो लांबा। और एक क्या जाएगा आपका डाडी शब्द है ना, ये भी कौन सी भाषा का शब्द है साहब, ये आपका तिब्बती भाषा का शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आता है साहब यूनानी भाषा। यूनानी भाषा है ना, यूनानी भाषा है, यूनानी भाषा को नए पेज में ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर आ गया चिड़िया है, ड्रिल है, तुरुप है, बम है, स्काउट है, ये किसके हो गए, डच भाषा के। जार है, स्पुतनिक है ना, सोवियत है, रूबल है, और बुजुर्ग है, ये कौन से हो गए, रूसी भाषा के हो गए। और तिब्बती भाषा के लांबा है और डाडी है, ये दो शब्द किसके हो गए साहब, आपके तिब्बती भाषा है वो उसके हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखो साहब यूनानी भाषा। यूनानी भाषा है, यूनानी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हमारी हिंदी में होता है। तो यूनानी भाषा के शब्दों को लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं भाई। तो यूनानी भाषा के शब्द है ना उसमें तो 3-4 शब्द ही हैं आपके। क्या आ जाएगा आपका, अकेडमी है ना, अकेडमी। तो अकेडमी आ जाए, अकेडमी आ जाए, एटम आ जाए, एटलस आ जाए, है ना, एटलस आ जाए। अकेडमी है, एटम है, और क्या जाएगा साहब, एटलस है ना। अकेडमी, एटम, एटलस है ना, एटलस, और क्या जाएगा आपका टेलीफोन। किसका आ जाएगा साहब, टेलीफोन जो शब्द है ना, टेलीफोन जो हम बोलते हैं ना टेलीफोन, ये टेलीफोन शब्द भी कौन सी भाषा का शब्द है साहब, तो ये यूनानी भाषा का है ना। टेलीफोन है वो भी किसका आ जाएगा साहब, इसी का प्रयोग होने वाला है, टेलीफोन। एक आता है रूबल, टेलीफोन है, और एक क्या जाएगा साहब आपका बाइबिल है ना, बाइबिल। बाइबिल जो शब्द है ना वो भी किसका है, तो वो भी आपका यूनानी भाषा है, बाइबिल भी इसका हो जाएगा। एक टेलीग्राफ आता है, टेलीग्राफ अगर आपने सुना है, टेलीग्राफ जो शब्द है ना वो भी कौन सा है, तो वो भी इसी भाषा का शब्द हो जाएगा, यूनानी भाषा है। यूनानी भाषा में ही इसका प्रयोग होता है। कौन सा, टेलीग्राफ है, इसका भी प्रयोग यूनानी भाषा में होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो जैसे कि सब जो और भाषा आती है वो आती है स्पेनिक। स्पेनिक भाषा है, उस स्पेनिक भाषा है या स्पेनिक भाषा है ना, स्पेनिक भाषा या स्पेनिश भाषा है ना, उसको देखो। स्पेनिश भाषा है ना वो कौन कौन से, स्पेनिश भाषा से कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हमारे हिंदी में होता है। स्पेनिश भाषा के कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि सिंगार आता है ना, सिंगार, तो इसका भी प्रयोग इसमें होता है, सिंगार है। एक आता है सिगरेट, सिंगार है, एक क्या जाएगा साहब आपका, सिगरेट है। सिगरेट का प्रयोग किसमें होता है साहब, इसी में होता है। एक शब्द आता है कॉर्क,
क्या आ जाएगा, कॉर्क है, इसका भी प्रयोग किस में होता है, तो कॉर्क जो है इसका भी प्रयोग हमारे इसी में होने वाला है। समझ में आ गया होगा। ये सिगार, ये सिंगार नहीं है, ये सिगार है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ना, सिगार है, सिगरेट है और कॉर्क है, इन शब्दों का प्रयोग है वो कौन सी भाषा में होता है, तो इनका स्पेनिश भाषा में होने वाला है। स्पेनिश का मतलब होता है स्पेन के जो लोग हैं, स्पेन के जो लोग हैं जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा को बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका स्पेनिश भाषा हो जाएगी। ठीक है ना साथियों। तो इस प्रकार से आज वाला जो सेशन है उसमें हमने जो बात की है विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उनको लेकर, और विदेशी भाषा के शब्दों में कौन कौन से देखे हमने, तो एक तो हमने देखा साहब फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा, और फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के शब्द हो गए। अंग्रेज है ना, अंग्रेज है, अंग्रेजी बोलेंगे, काजू बोलेंगे। इससे पहले भी और शब्द हैं साहब। तुर्की भाषा है, तुर्की भाषा के क्या हो गए, मुगल हो गया, मुगलों की भाषा उर्दू है, उर्दू अपने आका है, उर्दू में क्या होता है, आका होता है। अपने बीवी को खुश करने के लिए बेगम बोलेगा, बेगम अपने आप को बहादुर समझती है, बहादुर समझती है तो बोलती है कि तोप निकालो, तोप में बारूद डालो, बारूद डालेंगे तो क्या बचेगी साहब, लाश है, वो लाश भी थी। ऐसे अरमान किसके थे, तो ऐसे अरमान था इस आका का तमंगा प्राप्त करने का। तमंगा कहाँ लगाना चाहेगा, वो अपनी कलंगी है उसमें लगाना चाहेगा। अगर तलंगा लगाएगा तो क्या कहलाएगा, लफंगा कहलाएगा, और ऐसा तमाशा बन जाएगा लोगों के सामने। तो फिर क्या करेगा, अपने आप को चाक शोभत करने का प्रयास करेगा। फिर कुर्ता है, कुर्ते को ठीक करेगा, तलंगा लगाएगा। ऐसा क्यों है कि कुर्क ना हो जाए, इसलिए चाकू का चम्मच है ये निकालता है, क्यों, भीड़ में काबू करने के लिए। और फिर लोगों को तलाश करता है, तलाश के लिए क्या करता है, दरोगा को तैनात है वो कर देता है। फिर आता है साहब फ्रेंच भाषा या फ्रांसीसी भाषा। और फ्रेंच भाषा में क्या होते हैं, अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। और क्या खाते हैं साहब, काजू खाते हैं। काजू के लिए क्या लेना पड़ता है, कूपन लेना पड़ता है। कूपन कहाँ पर मिलता है, तो कूपन टेबल पे मिलता है। टेबल पे कौन बैठता है, तो मेयर बैठता है। मेयर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बैठता है, तो रेस्टोरेंट में बैठता है। और रेस्टोरेंट में बैठेगा तो क्या पिएगा, सूप ज़्यादा कब पीता है व्यक्ति, जब पिकनिक पे जाता है। और पिकनिक पे जाएगा तो पिकनिक पे कौन जाते हैं, जज भी जाते हैं। और जज जाएंगे तो वो क्या करते हैं साहब, अपने साथ कारतूस रखते हैं। ठीक है ना। फिर आ गया चीनी भाषा के, तो चाय पियोगे, लीची खाओगे तो आप में तूफान आ जाएगा, तो आप लॉकआउट हो जाओगे। और लॉकआउट हो जाओगे इसी को क्या बोला करते हैं, फटाका बोला करते हैं। ये लो साहब। जापानी भाषा है, जापानी में रिक्शा है, सायोनारा है, और क्या हो जाएगा साहब, आपका जम्पान हो जाएगा। ये शब्द हो गए। इसके बाद में हमने क्या देखा, तो डच भाषा के शब्द हैं। तो चिड़िया होती है, बम है, ट्रूप है ना, स्काउट है। और रूसी भाषा में जार है। जार क्या होता है, जो बर्फ पे चलते हैं ना ऐसे, जो नकुले होते हैं नीचे से, तो वो जार कहलाते हैं। तो जार है। स्पुतनिक है, स्पुतनिक शब्द को ऐसे भी लिखा, ऐसे लिखा मिल सकता है। सोवियत है, रूबल है और बुजुर्ग है। ये सारे शब्द किसके हो गए, रूसी भाषा के। और तिब्बती भाषा में लांबा है, और क्या हो जाएगा साहब, ढाडी है। इनका शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने क्या देख लिया, यूनानी भाषा, तो अकेडमी होता है। अकेडमी में एटम है, एटम बनाया जाता है। एटम की जानकारी कहाँ मिलेगी आपको, एटलस में मिलेगी। एटलस है, और एटलस अगर आपको नहीं मिली तो आप क्या करोगे, टेलीफोन करोगे। अगर टेलीफोन से भी अगर कोई व्यक्ति नहीं उठाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, उस समय बाइबल पढ़ रहा था, तो आपने क्या कर दिया, टेलीग्राफ पे मैसेज है वो कर दिया, है ना। इस प्रकार से याद रख सकते हो। और स्पेनिश भाषा में सिगार आ गया, सिगरेट आ गया और कॉर्क आ गया। ये व्यक्ति क्या करते हैं, स्पेनिश जो लोग हैं वो सिगार, सिगरेट है ना, वो पीने का काम करते हैं। ये कॉर्क है ना, कॉर्क की जो बॉल आती है ना, देखा होगा आपने क्रिकेट में, उसे खेलने का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया साहब, ये हमारे कौन से शब्द हो गए, तो विदेशी भाषा के कुछ शब्द हैं उनको लेकर हमने बात कर लिया। आगामी हमारी जो क्लास होगी उसमें हम और जो विदेशी भाषा के शब्द हैं उनको लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही साथियों। आगामी क्लास है, उस आगामी क्लास में नए और जो विदेशी भाषा के शब्द हैं उन शब्दों को लेकर मैं आपके समक्ष फिर आने वाला हूं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों के साथ में हिंदी भाई KR चौधरी सर जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसकी जो लिंक है वो शेयर करिएगा। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को साझा करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, साझा करिएगा। ये क्लास उस प्रत्येक बालक तक पहुंचनी चाहिए जो पढ़ने का इच्छुक है, लेकिन किसी जानकारी के अभाव में अगर नहीं पढ़ रहा है तो इसका मतलब कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालना पूर्णतः नहीं कर रहे हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं आगामी क्लास में। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।